गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। इस वक्त हम तबले में भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हमने उसके दो वर्गीकरण के बारे में जाना, पहला तत्वाद्य और दूसरा सुषिर वाद्य। आज हम उसके तीसरे वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तीसरे वर्गीकरण का नाम है घन। आइए घन के बारे में जानें। जिन वाद्यों में स्वर लकड़ी या किसी अन्य धातु के आघात से निकाला जाता है वे घन वाद्यों की श्रेणी में आता है। बच्चों, जो वाद्य लकड़ी की सहायता से उनके उस वाद्य के ऊपर हम लोग लकड़ी मार के जो बजाते हैं उससे जो स्वर उत्पन्न होता है वो घन वाद्य में आते हैं। उसमें कौन से होते हैं? जैसे जल तरंग, काष्ठ तरंग आदि। आप गूगल पे या आप मोबाइल में आप देख सकते होंगे कि कांच के छोटे छोटे बाउल रखते हैं, उस पर वो लकड़ी से आघात करते हैं वाद्य। तो वो क्या होता है? वो जल तरंग, काष्ठ तरंग, उन्हीं को वाद्य कहते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। चौथा और आखिरी वर्गीकरण का नाम है अवनद्य वाद्य। आइए अवनद्यवाद के बारे में जानें। इस प्रकार के वाद्य के मुंह पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है और उसमें स्वरोत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत तबला, पखावज, ढोलक, ढोल, नाल, नगाड़ा आदि वाद्य आते हैं। बच्चों, अवनद्य वाद्य वो होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं। चमड़े से ढोलक भी बनता है, तबला भी बनता है और नाल नगाड़ा आप देखेंगे शादी ब्याह में आप देखते होंगे या किसी भी फंक्शन में आप देखते होंगे तो वो बजते हैं। उसे किससे बजाया जाता है? एक स्टिक से, एक लकड़ी की छड़ी के द्वारा उसको बजाया जाता है। उसको दो प्रकार से बजाते हैं। एक तो हाथों द्वारा बजाते हैं, जैसे हाथों से आपका ढोलक बजता है, तबला बजाया जाता है, और एक लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। तो इसमें पता है कि इस प्रकार के वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मढ़ा होता है और उसमें स्वर उत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात से किया जाता है। इसके अंतर्गत तबला, पखावज, ढोलक, ढोल, नाल, नगाड़े आदि वाद्य आते हैं। आजकल विशेषतः उत्तर भारत में अवनद्य वाद्यों में सबसे मुख्य स्थान तबले को प्राप्त है। उत्तर भारत मतलब जिधर हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर साइड जो भी आपके भारत के हिस्से पड़ते हैं वो उसके वहाँ मुख्य रूप वाद्य कौन सा है? तबला वहाँ मुख्य वाद्य में से आता है। इसके पूर्व यही स्थान पखावज या मृदंग को प्राप्त कहा। इससे पूर्व मतलब जब तबले का आविष्कार नहीं होता उससे पहले क्या था? ढोलक, पखावज का ज़्यादा महत्व था। परंतु जैसे जैसे ध्रुपद धमार की गायकी का प्रचार कम होता गया उसके जीवन साथी पखावज का भी प्रयोग कम होता गया। ध्रुपद धमार जो है बच्चों, ये पखावज की गायकी है, तो उसके साथ क्या होता है? पखावज बजेगा। तो जिस प्रकार उसकी गायकी का प्रचार, उसका उपयोग कम हो गया, उसी प्रकार पखावज वाद्य का भी उपयोग कम हो गया। यवन काल में ख्याल और ठुमरी गायन शैलियाँ के उद्भव, विकास और प्रचार के साथ तबले का भी प्रचलन बढ़ता गया। यवन काल में, जो यवन काल है उसमें क्या था? ख्याल और ठुमरी गायन शैलियाँ का विकास हुआ, उसको जाना गया, उसको और बजाने या गाने में लगे, तो जिसके साथ तबले का भी प्रचलन बढ़ गया। आज तो तबले का प्रचार इतना अधिक हो गया है कि जहाँ कहीं पखावज या दूसरे अवनद्य वाद्य की आवश्यकता होती है वहाँ तबले से ही काम निकाला जाता है। तबले का क्या है इसमें बच्चों? ये बता रहा है कि जहाँ कहीं पखावज या दूसरे अवनद्य वाद्य की आवश्यकता होती थी वहाँ तबले से काम चला। मतलब आप तबले पे, मैंने क्या कहा, पखावज की तालें भी अब तबले पे बजाई जाने लगी। तो क्या होता है कि अब तबले पे ही हम पखावज और तबला दोनों का उपयोग उस पे हो जाता है। तबले में कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जिसमें उसने अपने से गंभीर तथा जोरदार वाद्य पखावज तथा लोकगीतों के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य ढोलक तथा फिल्म संगीत के साथ प्रयोग में किए जाने वाले नाल आदि की सुगमता से पीछे छोड़ दिया है। पहले क्या था? ढोलक जो होता था
वो आपके फिल्मी संगीत या लोक संगीत पे बजाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, तबले ने भी इसका स्थान ले लिया है, तो वो सुगमता से उस ढोलक इन सबको पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि आजकल जहाँ कहीं ध्रुपद धमार के गायन का प्रदर्शन होता है, फिल्मी संगीत, लोकगीत या भाव संगीत के कार्यक्रम होता है, वहाँ तबले के प्रयोग से ही काम भली भांति निकल जाता है। मतलब अगर आप ऑर्केस्ट्रा होता है या कहीं भी कुछ भी फंक्शन है या जो है, तो वहाँ पहले क्या था, ढोल, अगर हम कहीं लोकगीत कहीं होता है तो वहाँ क्या होता, पहले लोग ढोल पखावज बजाते थे। अब वो ऐसी चीज़ अब नहीं रही। अब अगर तबला है तो तबले में ही आपके ढोल के पखावज पे फिल्मी संगीत, फोक गीत सब उसमें बजाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तबले का स्थान अधिक श्रेष्ठ इसलिए हो गया है कि इसके शास्त्र का विकास स्वर शास्त्र की ही दशा में होता जा रहा है। जिस प्रकार गायन में या दूसरे तंत्रवाद्यों में स्वरों या रागों का विस्तार होता है, उसी प्रकार तबले में कायदे, पेशकारा, रेला आदि का भी विस्तार होता है। स्वरों में क्या है, इसमें बता रहे बच्चों, जैसे गायन में क्या है, स्वर है, आरोह है, अवरोह है, उसका एक काफ़ी लंबा उसका विस्तार है। लेकिन अब क्या है, अब उसी ठीक गायन और तंत्रवाद जो भी वाद्य हैं, तबले का भी अपना एक विस्तार हो गया है। जैसे कि अब तबले पे कायदे बजाए जाते हैं, पेशकारा बजाया जाता है, रेला बजाया जाता है, टुकड़े, परन इत्यादि बहुत कुछ हैं जो अब तबले में बजाया जाता है। गायन के प्रदर्शन में जिस प्रकार पहले अलाव, फिर स्थायी यंत्र या बोल, तान या ताने ली जाती थी, उसी प्रकार तबला वादन में पहले पेशकारा, फिर कायदे, बाद में रेले, टुकड़े, परन आदि बजाए जाते हैं। बच्चों बता रहा है ये कि गायन के प्रदर्शन में जिस प्रकार पहले अलाप, गायन में पहले क्या होता है, अलाप लेते हैं, फिर उसमें स्थायी अंतरा गाए जाते हैं, फिर उसमें ताने ली जाती हैं। तो उसी प्रकार तबले में क्या है, तबले में सबसे पहले हम पेशकारा जो हम सबसे पहले पेश करते हैं वो पेशकारा होता है। तो पेशकारा, कायदा, उसके बाद कायदा बजाते हैं, फिर रेला, टुकड़ा, परन, फरमाइशी, चक्करदार इत्यादि कुछ अब तबले पे बजाए जाते हैं। फिर भी अभी तबले के शास्त्र में बहुत कुछ विकास और विस्तार की आवश्यकता है। हमें आशा है कि यदि आने वाली पीढ़ी ने उन अभावों को दूर कर दिया तो तबला वाद्य ताल वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ दूसरे वाद्यों से किसी दृष्टि में कम नहीं रहेगा। बच्चों, हमने चारों वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा तत्वाद्य, वो वाद्य जो तार से बने होते हैं वो तत्वाद्य हो गए। सुषिर वाद्य, वो वाद्य जो फूंक के द्वारा बजाया जाता है या हवा के दबाव से बजता है, वो हो गया। घन वाद्य जो लकड़ी के द्वारा आघात करके जिसमें स्वर उत्पन्न होता है, वो हो गए घन वाद्य। अवनद्य वाद्य वो जिसमें आपका तबला आता है, मतलब जो वाद्य चमड़े से मढ़े होते हैं, उसको हाथ से आघात करके या लकड़ी से आघात करके होते हैं, बजाए जाते हैं, उसको अवनद्य वाद्य कहते हैं। अवनद्य वाद्य में तबला का आपको मैंने विकास भी बताया कि कैसे तबले का अब क्या उपयोगिता है, उसमें कैसे, जैसे गायन में जिसका विस्तार है तो तबले में इसका क्या विस्तार है, उसमें क्या क्या बजाए जाते हैं, मैंने आपको सब बताया। बच्चों, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे ये दोबारा पूछेंगे, मैं आपको फिर ये समझाऊंगी। ये काम आप ये भारतीय वाद्य उनका वर्गीकरण या आप हेडिंग डाल के आप ये काम साफ साफ पेज में करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।